Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Find Government Jobs. एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी फोर्स ESF का फिजिकल टेस्ट आने वाला है, जिसके लिए उम्मीद की जा रही है कि 25 जून के बाद 2022 के बाद जो फिजिकल टेस्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। इसलिए तमाम एस्पायरेंट्स हैं, तमाम कैंडिडेट्स हैं, वो अपने आप को फिजिकली तैयार रखें। अब बात यह है कि फिजिकल में टेस्ट में कौन कौन से इवेंट्स होंगे, उनकी मार्किंग क्या क्या हो सकती है और किस इवेंट के किस टाइम के साथ कितने कितने नंबर्स हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि जहां पर आपका रिटन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 50 नंबर का होगा, वहीं पर फिजिकल के 20 मार्क्स हैं। इट मीन्स कि अगर आपका फिजिकल बहुत अच्छा है, अगर आप 20 में से 20 नंबर ले लेते हैं या 20 में से 19 या 18 नंबर ले लेते हैं, तो भी आपकी सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। इसलिए मैं तमाम कैंडिडेट्स के लिए एडवाइस करूंगा कि वो रिटन के साथ साथ अपने फिजिकल पर भी लाजमी तवज्जो दें, क्योंकि ये फ्री के नंबर है जो कि अगर आपके मेडिकल उसके रिटन के साथ ऐड हो जाएंगे तो आपका मेरिट अच्छा खासा बन जाएगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। इसलिए आप लोग अपने फिजिकली एक्टिविटी स्टार्ट करें, रनिंग स्टार्ट करें, ताकि आपका जो स्टेमिना बन सके। इसके अलावा जो है बाकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी स्टार्ट कर सकती हैं। इस मकसद के लिए आप सबसे बेहतर ये है कि आप अपने ग्राउंड में जाके रनिंग करें, फिजिकल एक्सरसाइजेस करें, या इसके साथ साथ आप जिम का सहारा भी ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनका फिजिकल टेस्ट होगा, जिनकी मार्किंग होगी, जिनकी ग्रेडिंग होगी, जिसकी बेस पर आपको 20 में से जितने आप नंबर हासिल करते हैं वो दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। जी कैंडिडेट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 1, 2 और 3 कॉलम्स नजर आ रहे हैं। सबसे टॉप पे है जिस्मानी इम्तिहान दफ्तरी इस्तेमाल के लिए। सबसे पहले कॉलम में देखें तो दौड़ यानी 1 मील यानी रनिंग 1 माइल वो लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए फर्दर डिवीजन है, वक्त टाइम कितना है, कितने सेकंड्स और कितने मिनट्स है, और उसके अगेंस्ट मार्क्स कितने हैं, और आगे जो एग्जाम ले रहा होगा, जो टेस्ट ले रहा होगा, उसके सिग्नेचर्स आ जाएंगे। वो यहाँ पर सिग्नेचर कर देगा। माइट पॉसिबल यहाँ स्टैंप्स लगा दी जाए। अब काबिल गौर बात यह है कि टोटल रनिंग के 10 मार्क्स हैं जो कि मैक्सिमम मार्क्स हैं। जो बच्चा 6:30 मतलब 6.5 मिनट्स तक 1 मील दौड़ मुकम्मल कर लेगा तो उसको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए जाएंगे। जो 15 सेकंड बाद में रिपोर्ट करेगा, मतलब 6:45 तक आएगा, उसको 10 में से 9 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से जो 7 मिनट्स में रिपोर्ट करेगा उसको 10 में से 8 नंबर दिए जाएंगे। 7:15 पर पहुंचने वाले को 10 में से 7 नंबर। 7:30 तक जो बच्चा पहुंचेगा उसको 6 नंबर ग्रांट किए जाएंगे। और बिल फर्ज कि एक कैंडिडेट 6:35 पर आता है तो वो फेल कंसिडर होगा। और याद रखने वाली बात कि फिजिकल में से रनिंग या दौड़ को फेल करने का मतलब कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। इसलिए रनिंग की बहुत अच्छे से तैयारी करें। कोशिश करें कि आप 6.5 मिनट से पहले या कम से कम 6.5 मिनट तक लाजमी पहुंचे, इसलिए ताकि आपको 10 में से 10 नंबर मिल सके। इसके बाद नीचे इंचार्ज का रैंक और नाम लिखा हुआ है। अब सेकंड इवेंट है पुशअप्स। इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि पुशअप्स क्या होते हैं। इसके लिए 2 मिनट्स रखे गए हैं और इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं 5 मार्क्स। मतलब आपने ज्यादा से ज्यादा पुशअप है वो 22 निकालने हैं। जी, हम देख सकते हैं कि आपने टोटल 22 पुशअप निकालने हैं। 22 से ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 22 पर आपको 5 नंबर ग्रांट कर दिए जाएंगे। इसके बाद जो बच्चा 20 तक निकालता है पुशअप्स उसको 4 नंबर दिए जाएंगे। जो 18 तक निकालता है उसको 3 नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह जो 16 निकालता है उसको 2, और 14 तक 1 नंबर दिया जाएगा, और 14 से कम 0 नंबर ग्रांट किया जाएगा। इसलिए आप फिजिकली अपने आप को फिट रखें, पुशअप्स की तैयारी करें, जाके ग्राउंड में शाम को या सुबह में लाजमी जाएं, वहां जितने आप निकाल सकते हैं उतने पुशअप्स निकालें। अगर आपने, मेरी ये सजेशन आप लोगों के लिए कि अगर आपने 22 पुशअप्स का टेस्ट देना है तो कम से कम आप 30
یعنی 30 پش اپس کی تیاری رکھیں تاکہ آپ فائنل ڈے پہ 22 آرام کے ساتھ نکال سکیں. تو آپ نے یہاں 22 پش اپس نکال کے 5 نمبر لینے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر 10 نمبر دوڑ کے ہو گئے اور 22 پش اپ نکالنے پہ 5 نمبر آپ کے اس سیکنڈ ایونٹ کے ہو گئے, تو ٹوٹل 15 ہو گئے. اب آخری منٹ آپ کے پاس ہے, لاسٹ ایونٹ ہے وہ ہے سٹ اپس, یہ 2 منٹ میں نکالنے ہیں اور یہ بھی ٹوٹل 22 نکالنے ہیں. 22 پر 5 نمبر گرانٹ کیے جائیں گے. مطلب اگر کوئی بچہ, کوئی کینڈیڈیٹ 22 سٹ اپس نکال لیتا ہے تو اس کو 5 نمبر مطلب فل مارکس گرانٹ کیے جائیں گے. جو 20 پش اپ نکالے گا, سٹ اپ نکالے گا, اس کو 4, جو 18 نکالے گا اس کو 3, جو 16 نکالے گا اس کو 2, جو 14 نکالے گا اس کو 1 نمبر دیا جائے گا, 5 میں سے 1 نمبر, اور جو 14 سے کم نکالے گا اس کے 0 نمبر ہوں گے. یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ دوڑ یعنی رننگ کو فیل کر دیتے ہیں تو آپ ڈسکوالیفائی کر جائیں گے, لیکن اگر آپ پش اپ یا سٹ اپ میں پاس نہیں کر پاتے تو آپ کو فیل نہیں کیا جائے گا, لیکن اس کا ڈائریکٹ اثر ہوگا آپ کے میرٹ پر, کیونکہ یہ کٹ تھروٹ میرٹ ہے کہ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ جتنے مارکس آپ کے پاس میکسیمم ہوں گے اتنے ہی آپ کے سلیکشن کے چانسز برائٹ ہوں گے. اس لیے کوشش کریں کہ آپ رننگ میں 10 میں سے 10 لیں, پش اپس میں 5 میں سے 5 لیں, اور اسی طرح سٹ اپس میں بھی 5 میں سے 5 لیں. اگر آپ یہ 20 نمبر سیکیور کر لیتے ہیں تو اگر 50 میں سے آپ 40 بھی لے لیتے ہیں دین بھی آپ آرام کے ساتھ میرٹ میں فال کر جائیں گے. اور اگر آپ کے نمبر فزیکل میں کم ہوں گے تو پھر آپ کو ریٹن ٹیسٹ کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اس لیے تمام کینڈیڈیٹس, ان کے لیے میں ایڈوائز کروں گا کہ وہ اپنے فزیکل ایونٹس کو اچھے سے کور کریں تاکہ کم از کم 18, 19 یا 20 نمبر وہ حاصل کر سکیں. اللہ پاک پہ بھروسہ رکھیں, اپنی محنت پہ بلیو کریں اور اچھے سے تیاری کریں. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو.